आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हमें विविक्त कर के बारे में मालूम होना चाहिए, आखिर विविक्त कर क्या है। ठीक है, किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं, ये किस पर निर्भर करता है। ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, जिसे द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं। विविक्त कर को कैपिटल डी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। विविक्त कर को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से। तो यहाँ पे विविक्त कर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर विविक्त किसी भी द्विघात समीकरण का हमें विविक्त कर ज्ञात करना है तो लगाएंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन फर्स्ट, यदि विविक्त कर यानी कि डी का मान धनात्मक है, यानी कि विविक्त डी का मान हमें धनात्मक प्राप्त हुआ है, तो क्या होगा, यानी कि डी का मान बड़ा होगा, जीरो का मान क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको लिख दो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, धनात्मक अर्थात। ठीक है, तो इस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक और कैसे होंगे, असमान कह सकते हो या कह सकते हो भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, असमान होंगे। अब यहाँ पे कंडीशन सेकंड है, क्या है, यदि विविक्त कर डी, यदि विविक्त कर डी का मान ऋणात्मक है, अर्थात d इज लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, इस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और कैसे होंगे, असमान होंगे। क्या है, इस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, इस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, क्या बताया हमने, दूसरी कंडीशन, यदि विविक्त डी का मान ऋणात्मक है, अर्थात डी
इज लेस देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आना चाहिए, जीरो से छोटा आना चाहिए। छोटा कब आएगा, जब मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, इस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों स्थितियां समझ में। तीसरी स्थिति पे बढ़ते हैं। तीसरी स्थिति क्या है, कंडीशन थर्ड, यदि विविक्त कर d बराबर d का मान क्या हो, शून्य हो, अर्थात d बराबर जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो इसको बी स्क्वायर बराबर 4ac भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और कैसे होंगे, समान होंगे। इस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ये है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के नियम। ये क्या है, एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल, निम्न द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले का पहला पार्ट क्या है हमारा, पहले का पहला पार्ट है, ये दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये दे रखा है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना है, इसके मूलों की प्रकृति निकालनी है। फिर अगर मूल इसके हैं तो हम ज्ञात करेंगे, नहीं है तो अस्तित्व होगा तो ज्ञात करेंगे, नहीं अस्तित्व होगा तो ज्ञात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना कर लो। तुलना करने पर a का मान कितना हो गया 2, b का मान -3 और c का मान हो गया 5। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या करेंगे, विविक्त कर। तो यहाँ से निकाल दो विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो d बराबर b का मान कितना दे रखा है, -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 5। तो d बराबर हो गया 3 3 9 और माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40। ठीक है, तो d का मान आ गया -31। ये मान क्या है हमारा, कैसा मान है, ऋणात्मक वैल्यू है। क्या है, ऋणात्मक निकल गया। तो हमने कहा था जब d का मान ऋणात्मक निकलेगा तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि d बराबर निकला -31 और क्या है 0 से छोटा है। ठीक है, अर्थात d इज लेस देन 0। ठीक है, तो मूल कैसे हैं लिख दो, अतः समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक नहीं है। ठीक है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है और मूलों का कोई भी औचित्य नहीं है। अतः नहीं आप इसलिए लगाओ, इसलिए अब लिखो अतः द्विघात समीकरण के मूलों का, द्विघात समीकरण के मूलों का औचित्य नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों का औचित्य नहीं है। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या हो गया है अगला, अगला क्या रखा है, पहले का दूसरा पार्ट क्या रखा है, द्विघात समीकरण कितना दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट
3x प्लस 1 बराबर 0, सॉरी 4 है यहाँ पे 4, ठीक है। 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 बराबर 0। अब हमें क्या निकालना है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, फिर ये बताना है कि इसके मूलों का औचित्य है या नहीं। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का औचित्य कब होता है, जब द्विघात समीकरण के विविक्त कर, द्विघात समीकरण की सहायता से हम विविक्त कर डी का मान निकालते हैं। डी का मान या तो 0 होना चाहिए तब मूलों का औचित्य होगा, या डी का मान धनात्मक होना चाहिए तब मूलों का औचित्य होगा। यदि डी का मान विविक्त कर का मान ऋणात्मक है तो मूलों का कोई औचित्य नहीं होगा। आप सीधे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी तुलना करेंगे, क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर a का मान कितना आ गया 3, b का मान -4√3, c का मान आ गया है 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका विविक्त कर निकाल दो। विविक्त कर d बराबर निकाल दो, b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है -4√3, -4, a का मान कितना है 3, c का मान है कितना 4। तो यहाँ से d बराबर कितना हो गया, माइनस का वर्ग क्या हो गया प्लस, और 4 चौक 16, √3 का वर्ग क्या होगा 3 माइनस 4 यहाँ 12, और 12 चौक 48। तो d बराबर 16 यहाँ 48 माइनस 48, तो d का मान कितना हो गया है 0, ठीक है। तो d का मान क्या हो गया 0। तो मूलों की प्रकृति क्या आ गई, तो लिख दो, इसलिए द्विघात समीकरण लिखो, द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं, वास्तविक और कैसे हैं, समान हैं। अतः द्विघात समीकरण के मूलों का औचित्य है, ठीक है। अतः द्विघात समीकरण के मूलों का औचित्य है, औचित्य होगा, औचित्य है, ठीक है। अब इसके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। अब हम निकालो द्विघात समीकरण सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या लिख लो, श्रीधरा चार्य सूत्र से। धाराचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख दो, चलो यहाँ पे रखते हैं हम। तो x बराबर b का मान कितना है, माइनस का 4√3, तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac का मान क्या निकाल चुके हैं हम, 0 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर 0 बटे 2 गुणे a का मान कितना है 3। तो x बराबर क्या हो गया 4√3 प्लस माइनस 0 और बटे कितना हो गया 6। 0 का अंडर रूट क्या रहता है, हमेशा 0 ही रहता है। तो x बराबर आ गया है 4√3/6। तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो x का मान आ गया 2√3/3। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो पहले का तीसरा पार्ट क्या है, द्विघात समीकरण। क्या दे रखिए, द्विघात समीकरण क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यही है हमारा, हाँ यही है, ठीक है। अब इसके निकालो मूलों की प्रकृति, पहले विभक्त निकालो, इसकी तुलना कर दो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर a का मान हो गया 2, b का मान हो गया -6, c का मान कितना हो गया 3।
3। अब यहाँ से निकाल दो बेटे विविक्त कर, विविक्त कर डी बराबर लगा दो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान अगर पॉजिटिव आए तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, डी का मान नेगेटिव है तो मूल वास्तविक और असमान नहीं होंगे, यानी कि मूलों का कोई औचित्य नहीं होगा। देखो क्या आता है डी का मान यहाँ से, तो -6 का वर्ग माइनस 4 ए का मान 2 और सी का मान 3। तो डी बराबर 6 छंग 36 माइनस का वर्ग प्लस और 4 दूनी 8 तियाँ 24। तो डी का मान कितना आ गया 12। ये कैसी वैल्यू आ गई, ये है धनात्मक मान, धनात्मक मान, यानी कि डी का मान आ गया 12। क्या है 0 से क्या है बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और कैसे हैं असमान है। वास्तविक होंगे और कैसे होंगे असमान। वास्तविक में तुम्हारे परिमेय अपरिमेय कुछ भी आ सकते हैं। अतः द्विघात समीकरण के मूलों का औचित्य है। ठीक है, अब निकालेंगे इसके मूल क्या होंगे। अब यहाँ पे लगा दो श्री धराचार्य सूत्र से, श्री या द्विघात सूत्र से लगा दो, श्री धराचार्य सूत्र से। क्या होता है धराचार्य का सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो x बराबर माइनस बी, बी का मान कितना देता है -6, तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या निकाला हमने 12 निकाला। ठीक है, 12 के डी का मान आया तो डी किसके बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, तो ये आ गया है 12 अपॉन क्या हो गया 2 इंटू ए का मान है 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो x बराबर आ गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको 12 को तोड़ने 4 गुणे 3 और प्लस कितना हो गया 2 दूनी 4। तो x बराबर 6 प्लस माइनस, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो इसको 2 अंडर रूट 3 लिख दो बटे 4। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे इसके 2 मान निकलेंगे, प्लस में लेंगे, एक क्या लेंगे माइनस में। पहले यहाँ पे लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर तो यह एक मान निकलेगा 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे 4। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे कितना हो गया 4, इसको काट दो 2 दूनी 4। तो x का मान आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2। एक मान तो हमारा ये आ गया। ठीक है, एक द्विघात समीकरण मूल्य आ गया। अब क्या लेंगे, यहाँ लिख लो माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या होगा 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 4। ठीक है, तो यहाँ से 0 कॉमन ले लो, 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 4, 2 से काटो 2 दूनी 4। तो x का मान क्या हो गया -3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। ये आंसर इसका दूसरा मूल्य आ गया। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। तो क्या निकालना है, k का मान निकालना है। और यहाँ पे दिया है गिवन कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक और कैसे हैं समान है। मूल वास्तविक और कैसे समान है, तो क्या होगा डी का मान हमेशा क्या होगा 0। विविक्त कर डी का मान क्या होगा 0, ये हमें दिया है। और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ देखो द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, द्विघात समीकरण ये पहला पार्ट है। क्या है द्विघात समीकरण,
कि 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 कि 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से तुलना कर दो तो ए का मान कितना हो जाएगा 2, बी का मान हो गया के, सी का मान कितना हो गया 3। अब क्या दे रखा है, ये हमें दिया है गिवन कि द्विघात समीकरण के मूल, इसको समीकरण में डाल देना, मूल वास्तविक और कैसे हैं समान है। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। तो डी बराबर क्या है, d² माइनस 4ac, डी बराबर क्या है 0। तो डी का मान क्या होता है d² माइनस 4ac। तो डी का मान कितना रखते हैं k का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2 गुणे 3 बराबर 0, ये 0 होगा। तो k² और 4 दूनी 8 किया 24 बराबर 0। तो k² बराबर कितना हो गया 24। यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 छंग 24, चाहे तो यहीं पे छोड़ दो या इसको ऐसे लिख दो k बराबर प्लस माइनस कितना हो गया 2 अंडर रूट 6। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6। सही है। इसमें भी हमें क्या करना है, k का मान निकालना है। द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, द्विघात समीकरण k x है और x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, यही है समीकरण। x माइनस 2 और प्लस 6, हाँ यही है। देखो तो पहले इसको क्या करें, हल कर लो। तो ये हो गया k² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो इसकी तुलना कर देंगे तो a का मान कितना हो गया k, b का मान माइनस 2k, c का मान हो गया 6। अब यहाँ पे लगा दो क्या दिया है गिवन, जब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है तो d का मान क्या होगा, विभक्त कर d का मान होगा 0, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना रखा माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है k और ये है 6 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 दूनी 4k² माइनस ये कितना हो गया 4 छंग 24k बराबर 0। तो यहाँ से 4k कॉमन ले लो तो यहाँ से हो गया k माइनस 4 छंग 24 6 बराबर 0। एक बार टेक करेंगे कि 4k बराबर 0, तो k का मान कितना आएगा 0। एक बार टेक करेंगे k माइनस 6 बराबर 0, तो k का मान कितना आएगा 6, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। सही है। देखो क्या है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई तो चौड़ाई की कितनी 2 गुनी है। तो इसका हल निकालेंगे तो माना चौड़ाई क्या मान लें x मीटर, लंबाई कितनी हो जाएगी 2x मीटर। अब क्षेत्रफल कितना दिया है आम की क्षेत्रफल देता है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है आयताकार बगिया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x बराबर 800। देखो अब यहाँ से इसको काट दो, 2 से काट दो कितना हो गया
400, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। ये समीकरण कैसा है, यहाँ देखो ये है एक द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या निकालें, अब इसका ये निकालो कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ पे इसकी तुलना कर दो कि एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर क्या आ गया 0। इसका ए का मान कितना आ गया 1, बी का मान 0 आ गया, सी का मान कितना आ गया माइनस 400 है। तो अब यहाँ पे लगा दो, विविक्त निकालो, विविक्त और डी बराबर निकाल दो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान कितना है 0 का वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है माइनस 400। तो डी का मान कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 4 चौ 1600। तो 1600 आ गया। ये मान क्या है 0 से क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दो। इसलिए मूलों की प्रकृति कैसी है, वास्तविक और असमान, बड़ा है। इसलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान है, यानी कि मूल वास्तविक आएंगे और अलग अलग आएंगे। अब देखो, अब यहाँ से लगा दो, यहाँ अतः लिख दो, अतः मूलों का औचित्य है, यानी कि मूलों का औचित्य है। तुम निकाल दो द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से हमने क्या, द्विघात सूत्र क्या निकाला, द्विघात सूत्र कह सकते हैं या धराचार्य का सूत्र। तो लगा दो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो एक्स बराबर लगा दो माइनस बी यानी कि 0, बी का मान कितना है 0 है, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकल के आया 1600, और बटे 2 गुणे ए का मान कितना है 1। तो एक्स बराबर निकल के आ गया है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस 1600 का वर्गमूल कितना हो गया 40 हो गया, और बटे 2। तो एक्स बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 40 बटे 2 यानी कि 20। एक्स का मान कितना आ गया प्लस माइनस 20 आ गया है। अब हमें लेना क्या, चूंकि लंबाई लेनी है, लंबाई कभी ऋणात्मक होती नहीं है। यहाँ पे क्या लेंगे, केवल धनात्मक चिन्ह लेने पर, यहाँ पे लो प्लस चिन्ह लेने पर। तो एक्स बराबर कितना हो गया, ये हो गया है 20। तो इसकी बगिया की लंबाई क्या, चौड़ाई क्या मानी हमने एक्स, तो लिख दो अतः आम की बगिया की चौड़ाई बराबर कितनी हो गई 20 मीटर। लंबाई क्या हो जाएगी 2x है, तो 2 गुणे 20 तो कितना हो गया 40 मीटर। और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।